एक ऐसी लड़की जो फाइनेंशियली इनसिक्योर है, दिखने में अपने रंग को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने शेप और साइज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो अपने स्किल्स को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कैसी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। A lot of people are fearful, a lot of people are insecure क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा मैं 17 साल की, मैं 3 टाइप के लोगों से मेजरली रोज मिलती। तो इन तीनों टाइप के लोगों के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपने इंग्लिश को छुआ भी नहीं, सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, पर इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक जर्मन शेफर्ड की। तो एक बार मैं अपने चाचा के घर गई और उनके पास एक जर्मन शेफर्ड था, बहुत बड़ा, एंड माइंड यू मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो मैं गई और वहाँ पे उस जर्मन शेफर्ड को देखकर मैंने छूटते ही बोला, इसको पीछे करो, मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो मेरी चाची ने उसको अलग कर दिया और मुझे एक जगह बिठाकर एक फट्टा रख दिया, लकड़ी का फट्टा। तो मैंने बोला, इतना बड़ा कुत्ता है, ये क्रॉस करके आराम से आ सकता है, ये फट्टा कैसे मुझे बचाएगा? तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, जब वो छोटा था कुछ महीनों का, तो वो फट्टा उस पर गिर गया था और वो अब तक उससे इतना डरता था कि वो उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं आता था। एंड इससे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि हम लाइफ में कुछ चीज़ों से इतना डर जाते हैं कि हम उन्हें ओवरकम करके अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते। एंड इफ आप अपने आप को एक बेटर सेल्फ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको इन फट्टों से डेफिनेटली कूदना पड़ेगा और उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे फट्टे थे जिनसे मैं डरती थी। अपने बारे में बताती हूँ आपको। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम जानवी तनेजा। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, फाउंडर हूँ पायस क्लासेस की, जहाँ हम हर रोज 70,000 लोगों को हेल्प करते हैं उनके फियर को ओवरकम करने में, उन्हें इंग्लिश सिखाने में। एंड ऑल्सो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट अपेरेंटली। तो मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई। हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। तो अपेरेंटली फाइनेंशियल कंडीशन, मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये इनसिक्योरिटी रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, और वो हमारे साथ भी था, मेरे और मेरे भाई दोनों के साथ। हमारे पेरेंट्स भी इस डर में रहते थे कि हमारे बच्चे कुछ अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम तो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। और मुझे पता है कि बहुत पेरेंट्स इस चीज़ से जूझते हैं। तो जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपको पता है बिजनेस तो एक डेफिनेटली एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं होता, पैसा उतना नहीं होता, कौन लाएगा उतना पैसा। तो आपको पता है आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, उन अच्छे नंबरों से एक नौकरी पकड़नी है और लाइफ को सस्टेन करना है। यही माइंडसेट आपको सिखाया जाता है, यही माइंडसेट आप लेकर बड़े होते हो। इसके साथ साथ कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में थी, मैं एक डार्क स्किन लड़की भी थी। तो जब आप शादियों में जाते हो, आपके मुँह पर तो कोई नहीं कहता, मेरा भाई बहुत फेयर था, तो ये कंपैरिजन हमेशा आता था कि इसकी शादी कैसे होगी। भाई पर्सनालिटी में भी फोकस कर लेते हैं, सारी शादी आज ही करानी है आपको। बट डेफिनेटली ये एक फैक्टर आता था जो मेरे पास डायरेक्टली नहीं आता था, बट मेरी मदर के पास आता था, और मेरी मदर थोड़ी सी कॉन्शियस रहती थी उस बारे में। बट उन्हें पता था कि मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कुछ करके जॉब पकड़ लेगा और पैसा कमा लेगा। इवन दैट वॉज नॉट लाइक कि हम बिजनेस कर लेंगे, हम लाइफ में कुछ बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे। इसके अलावा आई वॉज ऑल्सो अ चबी किड, तो मैं पतली नहीं थी अपेरेंटली, तो मुझे उसको लेके भी बहुत इनसिक्योरिटी थी। मुझे अभी भी याद है, हम ट्रिप्स पे जाते थे और गाड़ी नहीं होती थी ऑफकोर्स, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आप, तो सोचो आप तीन फैमिली गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको उस गाड़ी में बैठना है। आपको छोटे बच्चों को क्या करते हैं, गोदी में बिठा देते हैं, दैट्स व्हाट दे डू। तो मुझे जब गोदी में बिठाने की बात आती थी तो मैं अपना वेट उस इंसान पर नहीं डालती थी, अगर वो मेरी मदर नहीं थी। सपोज आपकी चाची की गोद में आपको बिठा रहे हैं या आपकी मामी की गोद में बिठा रहे हैं, मैं उस गोद पे प्रेशर नहीं डालती थी कि मुझे ये कमेंट ना आ जाए कि लड़की भारी है। मैं क्योंकि फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं थी और इनसिक्योर थी, मैं अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाती थी, क्योंकि मुझे लगता था हमारा घर छोटा है। मुझे अभी भी याद है, मैंने करीबन 12वीं में अपनी दोस्त को घर पर बुलाया और उसने एक कॉमेंट मारा हमारे किचन पर। उसके बाद मैं कॉलेज में जाने के बाद भी अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाती थी, कि मुझे लगता था कहीं वही कमेंट मुझे दोबारा ना बोल दिया जाए। जब सोशल लाइफ की बात आती थी तो मैं फंक्शंस अटेंड नहीं करती थी, मुझे लगता था शॉपिंग करनी जानी पड़ेगी, महंगे कपड़े आएंगे, वो कपड़े साइज में नहीं आएंगे तो जो अपने बारे में अच्छा फील नहीं होगा, दूसरी बात, और जो लोग तुम्हें ताने मारेंगे कि तुम तो मोटी हो गई हो या तुम्हें लड़के नहीं मिलेंगे, उसका एक अनदर प्रेशर दैट यू हैव ऑन योरसेल्फ। अगर आप मेरे स्कूल के दोस्तों से जाकर पूछेंगे या जूनियर से जाकर पूछेंगे, मैं बोलती नहीं थी। आई वुड जस्ट स्टडी। गेम्स पीरियड में बैठकर मैं गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं मोटी हूँ, तो मैं अगर खेलूंगी तो एक अजीब फैक्टर होगा। मैं डांस नहीं करती थी क्लासेस में, क्योंकि मुझे लगता था मैं नाचूंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मैं मोटी लगूंगी। बट आई रियलाइज समथिंग दैट कोई इतना कॉन्शियस नहीं होता है आपके बारे में जितना आप खुद को लेकर खुद होते हो।
बिकॉज nobody is judging you as much as you judge yourself. तो आप खुद सोचिए, एक ऐसी लड़की जो फाइनेंशियल इनसिक्योर है, दिखने में अपने रंग को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने शेप और साइज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, और वो अपने स्किल्स को लेके भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कैसी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो गई होगी। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी लाइफ सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई। इसकी वजह से मेरी प्रिंसिपल बहुत इंप्रेस थी मुझसे कि ये बच्ची आई है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो यूजुअली ऐसा होता है, जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो 11th में हमारे स्कूल में इलेक्शंस हो रहे थे हेड गर्ल के, और मुझे हेड गर्ल नहीं बनना था बिकॉज आई वॉज द इंट्रोवर्ट किड। फिर भी मुझे प्रेशर डालकर हेड गर्ल बना दिया गया। मुझे कहा कि नहीं, आपको लेना ही है अपॉर्चुनिटी क्योंकि आप ओबीडियंट हो लाइफ में। मैंने बोला ठीक है। समहाउ दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई मेड इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा लाइफ में लीडरशिप कैसे करनी है, कैसे एक टीम को लेकर चलना है, कैसे आपको लोगों को उन चीज़ों के लिए कन्विंस करना है जो वो नहीं करना चाहते। जब आपको क्रिटिसिज्म मिलता है लोगों से, लोग आपके पीठ पीछे बहुत सारी बेकार चीज़ें बोलते हैं कि यार ये तो अभी आई थी, इसको हेड गर्ल बना दिया है, इससे कुछ संभल नहीं रहा है, क्यों बनाया है इसको, तो बस पढ़ती थी इसलिए बना दिया है। उस क्रिटिसिज्म के साथ 2 साल स्कूल में सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का प्रेशर मैंने हैंडल किया, एंड दैट वॉज स्टिल, आई वुड रिपीट इट, वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। बिकॉज उसने मुझे एक चीज़ के बारे में रियलाइजेशन दिलाई कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, जो मैं नहीं कर रही थी उससे पहले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो मैं क्राउड से स्टैंड आउट करती हूँ और मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। चाहे मैं कैसी भी दिख रही हूँ, मैं बाकियों से अलग फील करती थी, मैं कॉन्फिडेंट फील करती थी। पर इससे पहले हम जाने कि आगे क्या हुआ, क्यों मैं स्टेज तक पहुँची, क्यों मैं इंग्लिश में बात कर पाई, उसे जानते हैं। तो जब मैं छोटी थी और हम पीटीएम में जाते थे, जो कि हर माँ बाप जाते हैं, तो मेरी मदर, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो मम्मी जब पीटीएम में जाती थी तो वो हमेशा बहुत कॉन्शियस रहती थी कि मैम तो इंग्लिश में बात करेंगी, मैम अगर ये बोलेंगी तो मैं क्या बोलूँ, अगर मैम ने बोला आपकी बेटी ऐसे ऐसे परफॉर्म करी तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छी थी। तो मम्मी के ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप हो जाता था। तो मैंने रियलाइज़ करा कि मम्मी को अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाती है, जबकि वो इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी फियर्सफुल लेडी है। तो तब आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर फियरफुल, अ लॉट ऑफ पीपल आर इनसिक्योर, क्योंकि वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। मैंने रियलाइज करा कि लाइफ में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। मैंने उसे अपने दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और इसलिए मैं उस पर एफर्ट करने लगी। इसकी वजह से 12th में अपेरेंटली मेरे 99 आए इंग्लिश में और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनी इंग्लिश की। तो मैंने रियलाइज़ करा कि अच्छा, दिस मेक्स मी फील हैप्पी, ये मुझे कॉन्फिडेंट फील कराता है। अब मैं बेसिकली एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो जब 12th के बाद आपके पास 2 महीने होते हैं जब मेडिकल की काउंसलिंग हो रही होती है, तो मैं फ्री थी। और क्योंकि पैसे भी नहीं थे तो हम चाहते हैं हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हम अपने एक्सपेंसेस खुद उठा पाएँ। तो मेरे एक नेबर ने बताया मुझे कि मेरा बेटा अंडर कॉन्फिडेंट है इंग्लिश में, आप क्या उससे पढ़ा सकते हो 2 महीने क्योंकि आप फ्री हो। तो मैंने बोला हाँ, वाई नॉट। तो मेरे पास आने लगा। वो लड़का आंखें उठाकर नहीं देखता था और 2 महीने के एंड तक मैंने उसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज देखा। तो मैंने रियलाइज़ करा बस इंग्लिश सीखने से उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। दस I understood how important it was for people to learn English. उसके बाद मुझे और लोगों ने रीच आउट करा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ा दो। मैंने अपने घर पर कुछ बैचेस लेने शुरू करे। उसके बाद मैंने, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन हु वांट्स टू एक्सप्लोर, मुझे ऐसा लगता है अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप लोगों को मदद करो इम्प्रूव करने में, आप खुद भी इम्प्रूव होते हो, आपकी खुद के स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जब पैसे नहीं होते हैं और आप पैसा कमाना चाहते हो, तो स्किल्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। तो आपके स्किल्स ही आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करा कि मैं आपके पास पढ़ाना चाहती हूँ। जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, मैं 17 साल की थी, तो मुझे लगा कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। तो मैंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुर्ते खरीदे और मैंने कुर्ते पहन के पढ़ाना शुरू करा ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इसे आता है, ये बड़ी है उम्र में। समहाउ वो अच्छा चला, मैंने लोगों को पढ़ाया, मुझे समझ में आया कि लोगों को जेन्युइनली नीड है एक अच्छे मेंटोर की जहाँ वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर पैंडेमिक हो गया। नाउ आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने खर्चे खुद उठा पा रही थी कॉलेज में क्योंकि मैं पढ़ा रही थी। अब जब मैं एक पैंडेमिक में आ गई और ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही, तो ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, लेकिन अब बच्चे कम हो जाते हैं और मुझे लगा कि मेरे पास पोटेंशियल है जहाँ मैं एक ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर सकती हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तेरे पास इतना पोटेंशियल है, तू कुछ करती क्यों नहीं, ऐसे एक ऑनलाइन पोर्टल पे क्यों नहीं लेके जाती। तो मैंने बोला बात तो ठीक है, कर तो सकते हैं, पर मैं उसे टालती रही। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मैं अनदर फट्टा ऑफ माई लाइफ को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ कि सोशल मीडिया पे खुद को डालूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे, मेरे रंग पे कुछ बोल देंगे, उन्हें कंटेंट क्रिंज तो नहीं लगेगा, उन्हें ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसे कुछ नहीं आता, ऐसे ही पेल रही है। तो
So I decided to overcome that fatta again, and I started making content on Instagram and I made my own brand by the name of Pious Classes, जहाँ आज की डेट पे हम 70,000 लोगों को एवरीडे हेल्प करते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने। मुझे अच्छा लगा कि लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, बट मेरी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती थी उस सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप अभी छोटे हो, आपके आधे दोस्त जाके खाना खा रहे हैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में और आप लगे हुए हो अपनी मेहनत करने में। तो एक फैक्टर था जो मुझे फील होता था, क्या मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही हूँ लाइफ में। बट आई न्यू दैट अगर मुझे अपनी लाइफ में फट्टों को ओवरकम करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो। एवरी डे जब मैं नए बच्चों से मिलती हूँ, मैं अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, रोज़ मुझे नए लोग मिलते हैं जो इस फियर से जूझ रहे हैं, जो अपने फट्टों को ओवरकम तो करना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कैसे करना है। मैं 3 टाइप के लोगों से मेजरली रोज़ मिलती हूँ। एक, जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ना समझ आती है ना बोलनी आती है, पर उनमें इच्छा है सीखने की। दूसरे लोग जिन्हें समझ तो आती है लेकिन वो बहुत अटकते हैं, डरते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कोई सुनेगा ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे। और तीसरे लोग जो बोल पाते हैं लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते। तो इन तीनों टाइप के लोगों के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपने इंग्लिश को छुआ भी नहीं है, आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, एक टिप है कि आप ये मत सोचिए जब आप ग्रामर को बिल्कुल 100% सीख जाएंगे तब आप बोलना शुरू करेंगे। दैट्स वॉट मोस्ट ऑफ देम डू। अगर आप एक पार्ट ऑफ इंग्लिश को इतना ज़्यादा वेटेज दे देंगे तो आप बोलने और इम्प्लीमेंटेशन पे कभी नहीं आ पाएंगे। तो आप जितना सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अगर आपने 5% सीखा, उस 5% को आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आप खुद सोचिए, अगर आप एक हिंदी का पेपर देने बैठते हैं और कई बार हमें क्वेश्चंस आते हैं कि इसका ग्रामर ठीक करिए इन सेंटेंसेस का, कई बार आप उन्हें पढ़ते हो और आपको लगता है इसकी ग्रामर ठीक है, इसमें गलत क्या है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी की ग्रामर को भी बहुत इन डेप्थ नहीं जानते हैं, पर आप बोल रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ, शायद मैं भी नहीं जानती। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका है उसकी ग्रामर से ऑब्सेस ना होना, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल बी एबल टू लर्न इट, बिकॉज ऑल अ लैंग्वेज नीड्स इज प्रैक्टिस। सेकेंड फैक्टर, अगर आप दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप बोल पाते हैं पर आप फंबल करते हैं, तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए। आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, इतना हम सब अफोर्ड कर पा रहे हैं आज की डेट में। तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप मिरर के सामने बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम फंबल करते हैं, हम आई कॉन्टैक्ट से डरते हैं। हम डरते हैं कि कोई हमें देख रहा है। तो जब आप अपने आई कॉन्टैक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप किसी के भी आई कॉन्टैक्ट के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी, जहाँ पर आप बात कर पाते हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, लोग जेन्युइनली अगर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो हर रिस्पेक्ट में अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो अपने आप को समझना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहते हैं। और इसके लिए एक टिप ये है कि आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करिए। जो भी आप फील कर रहे हैं उसे लिखिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आप अपने ट्रेन ऑफ थॉट को इंप्रूव कर पाएंगे। जब आप बोलेंगे तो आपको पता होगा, अच्छा ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं, आप खुद को समझ पाएंगे। आप खुद के थॉट्स को वैल्यू देंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, और तब आपको लोग वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं, आपके पास टिप्स हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने फट्टों को ओवरकम करना चाहते हैं या जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। अगर एक लड़की एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से खड़े होकर आज एक फाउंडर, एक बिजनेस ओन कर सकती है उसी चीज़ के बारे में जिससे वो इनसिक्योर थी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां
ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।